गाइज दिस इज भीमपुल। यहाँ पर सरस्वती मंदिर के जस्ट साइड में ये भीमपुल है। आगे जाके ये सरस्वती नदी, अगर आप देख पा रहे हो तो वहां पर होती है लुप्त। हेलो दोस्तों, मैं आया हूँ माना इस विलेज में, बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर आगे। तो यहाँ माना विलेज में भीमपुल सरस्वती धाम, जहाँ से सरस्वती नदी ज़मीन में समा जाती है। देन केशव प्रयाग, गणेश गुफा एंड व्यास गुफा, ये सारे प्लेसेस हमें विजिट करने को मिलती है इस खूबसूरत ऐसे जगह पर। सो दिस इज द ब्यूटीफुल सीन्स फ्रॉम दिस माना विलेज। एंड यहाँ आगे आप ये अलकनंदा रिवर देख पा रहे हो। एंड दिस इज दी वन ऑफ द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। एंड आगे बद्रीनाथ मंदिर है। एंड दिस ब्यूटीफुल वैली हियर फ्रॉम माना विलेज। माना इस विलेज में यहाँ लोकल कैप्स, स्वेटर्स और ग्लव्स सारी चीजें बना के यहाँ पर बेचते हैं। माना विलेज इंडिया का फर्स्ट विलेज भी कहा जाता है, भारत का प्रथम गांव, जहां से महाभारत में पांडव अपनी स्वर्ग यात्रा में निकले थे। अगर मैं उत्तराखंड के बाकी भागों से कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पर माना विलेज उत्तराखंड का सबसे बेस्ट प्लेस मैं कंसिडर कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो ब्यूटी है वो आपको सही में अट्रैक्ट कर देती है। तो दोस्तों, यहाँ से अभी मैं जा रहा हूँ सरस्वती धाम, जहाँ से सरस्वती नदी समा जाती है जमीन में। कहते हैं कि शास्त्रों की मान्यता के अनुसार जब ऋषि व्यास गणेश जी के साथ महाभारत लिख रहे थे, उस समय सरस्वती नदी को ध्यान भंग करने के लिए श्राप दिया गया था। इस वजह से सरस्वती नदी यहाँ पर 200 मीटर बाद लुप्त होती है और मिलती है अलकनंदा से। सी गाइस हाउ ब्यूटीफुल दी सीन इज। वहाँ पर पीछे आप वाइट ग्लेशियर देख पा रहे हो। कहते हैं कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर हम सरस्वती नदी का पानी पीते हैं तो हमें बुद्धि प्राप्त होती है। और ये खूबसूरत सरस्वती नदी का नज़ारा जो कि भीमपुल के ऊपर से हमें देखने को मिलता है। यह है सरस्वती मंदिर। सो गाइज दिस इज भीमपुल। यहाँ पर सरस्वती मंदिर के जस्ट साइड में ये भीमपुल है। अभी तो कुछ चीज़ें आर्टिफिशियल हो चुकी है और आगे जाके ये सरस्वती नदी, अगर आप देख पा रहे हो तो वहाँ पर होती है। यहाँ वेदव्यास के कथानुसार सरस्वती जल की महत्वता दर्शाई दी गई है। सो यहाँ दोस्तों सरस्वती मंदिर के जस्ट साइड में हिंदुस्तान की प्रथम दुकान भी है। एंड ऊपर जाता है वसुंधरा जलधारा की तरफ मार्ग। एंड यहाँ से जैसे कि सरस्वती नदी लुप्त होती है और जाके मिलती है अलकनंदा से और आगे निकलती है इलाहाबाद प्रयागराज में। Guys, now I'm heading towards the व्यास गुफा। यहाँ से अभी 300 meters है। व्यास गुफा is also the famous place in माना। अभी मैं पहुंच ही चुका था श्री वेद व्यास गुफा, जहां पर गणेश जी के साथ व्यास मुनि ने बैठ के महाभारत रची थी। और उसी का नतीजा है कि हमने महाभारत की कथाएं सुनी हैं।
फ्रेंड्स, जब सरस्वती रिवर अलकनंदा से मिलती है तो यहाँ पर लोग कहते हैं कि ये लुप्त हो चुकी है, बट ये अलकनंदा से मिलने के बाद प्रयागराज में मतलब इलाहाबाद में गंगा यमुना के संगम से निकलती है। सो गाइस, सरस्वती धाम और व्यास गुफा विजिट करने के बाद इट्स टाइम टू गो बैक टू ऋषिकेश। काफ़ी अच्छा लगा माना का ये विजुअल्स, जहाँ पर काफ़ी सारे स्पिरिचुअल हिस्टोरिकल प्लेसेस है। इन सारे प्लेसेस का बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस है अगर इंडियन स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करे तो। दोस्तों, कैसा लगा आपको देवभूमि में माना विलेज का टूर? प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बने रहिए मेरे साथ। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाय बाय, टेक केयर।